हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाते तो क्या कहते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। यम, लॉर्ड ऑफ द डेथ, यम का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाते हैं तो वो क्या कहते हैं। ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन अगर मेरे व्यूवर्स से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाते हैं तो क्या कहते हैं। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ कप, अगर वो आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाते तो क्या कहते। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, स्टार, अगर वो आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाते हैं तो क्या कहते हैं। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, फूल, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिवर, एक्वेरियस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर, ये चारों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यस, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। फेब्रुआरी महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाते हैं तो वो आपसे क्या कहते हैं। सबसे पहले तो वो आपको यही कहते कि उनका कभी इंटेंशन ये नहीं रहा है कि वो आपको खोए। वो कभी आपको खोना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको खो दिया। सबसे पहले तो वो अपना रिग्रेट ही आपके सामने शो करते हैं कि मुझे बहुत इस बात का रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट खड़े कर दिए। मुझे इस बात का रिग्रेट है कि लोगों की इंटरफेरेंस मैंने हम दोनों के रिश्ते में अलाउ किया। सबसे पहले तो वो आपको यही कहेंगे कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें खो दिया और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले तो वो आपको ये कहते हैं। वो आपको ये भी कहते हैं कि आप बहुत अमेजिंग पर्सन हैं। वो आपको ये कहते हैं कि तुम बहुत ही यूनिक, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मैग्नेटिक पर्सन हो। तुम्हारी पर्सनालिटी में वो जादू है, तुम में वो कशिश है कि मैं तुम्हारी ओर ना चाहते हुए भी खींचा चला आता हूँ। कुछ ऐसी तुम में है बात जो मैं तुम्हारी तरफ ही खींचा चला आता हूँ। कोई ऐसी डोर है, इनविजिबल डोर है जो मुझे तुम्हारी तरफ ही खींचती है। वो आपसे ये भी कहते हैं कि अगर मुझ में करेज होती तो मैं लोगों के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड लेता या लेती। अगर मुझ में करेज होती तो मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय कभी नहीं होने देता है, कभी नहीं होने देती। अगर मुझ में ये करेज होती तो मैं हमेशा तुमको ही चुनता और दूसरी चीज़ों को मैं बाद में चुनता, पहले मैं तुमको ही चुनता। लेकिन मुझ में करेज की कमी थी और इसीलिए ये सब हुआ। वो आपको ये भी कहते हैं कि मेरा तो मन अभी भी करता है कि तुम्हारा सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ आऊँ और तुम्हारे साथ कहीं भाग चलूँ। उनके सबसे बड़ा मन ये करता है कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए,
सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स, हर्डल्स सब कुछ छोड़ के इंडिपेंडेंट होकर वो आपके पास आ जाए और आपको कहीं लेकर चले जाए। क्योंकि वो इस वक्त मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट नहीं है, मुझे लगता है कि वो किसी पे डिपेंडेंट है और इसीलिए उन्हें लोगों की सुननी पड़ती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही आ रही है। तो वो अगर आपसे कुछ कह पाते तो वो यही कहते कि मेरा तो मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिपेंडेंटली तुम्हारे लिए ही तुम्हें ही चुन के, मतलब कि तुम्हें ही पसंद करके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ निकल पड़ूँ, तुम्हारे साथ एक लाइफ की नई जर्नी शुरू करूँ। वो आपसे ये भी कहते हैं कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारी एनर्जी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा मैग्नेटिक है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। अगर वो आपसे कन्फेस कर पाते तो वो ये भी कहते कि तुम मुझे बहुत ही कभी कभी रहस्यमय भी लगते हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कभी कभी तुम्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो आपसे ये कह पाते तो वो ये भी कहते कि मैं तुम्हें बहुत ऑब्जर्व करता हूँ या करती हूँ, पता नहीं मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा लगता है जैसे मैं अभी सब कुछ नहीं जानता, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उतना मुझे और ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत कम जानता हूँ। तो जैसे जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अभी मैं पूरी तरीके से तुम्हें समझ नहीं सका या जान नहीं सका, तुम में कुछ ऐसा है जो अभी भी मेरी पकड़ में नहीं आ रहा, तुम एक पजल की तरह हो मेरे लिए। वो ये भी कहते कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है या मैंने जो अन्याय कर दिया है, इस बात का मुझे कर्मा से भी डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मुझे इसका क्या कर्मा मिलेगा। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि अगर वो आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाते तो क्या कहते। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ स्वॉर्ड, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, फिर से नाइन ऑफ पेंटिकल। अगर वो आपसे कन्फेस कर पाते तो वो ये कहते कि तुम मुझे बहुत ही इंडिपेंडेंट लगते हो, तुम्हारे जैसा इंडिपेंडेंट मैं नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रही हूँ, तुम्हारी जितनी करेज मुझ में नहीं है, तुम कैसे अपने आप से डिसीजन लेते हो, तुम कैसे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मेरा हाथ में मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में मेरे हाथ में मेरी लाइफ का कंट्रोल क्यों नहीं है, मुझे हमेशा ही दूसरों की क्यों सुननी पड़ती है, मुझे क्यों स्टक रहना पड़ता है, मैं कोई क्लियरिटी क्यों नहीं प्राप्त कर पाता। वो स्टक रहते हैं, वो कभी आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाए। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि वो कभी आपको चुन नहीं पाए, चाहते हुए भी आपको कभी चुन नहीं पाए। तो अगर वो आपसे कन्फेस करते तो वो यही कहते कि मुझ में तुम जैसी हिम्मत नहीं है, तुम जितना मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तुम्हारे जितना मैं इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन भी नहीं हूँ, और तुम्हारे जैसे मुझे नहीं आता अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, मुझे नहीं आता। वो ये भी कहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से वो आपको ये भी कहते हैं कि तुम मेरी लाइफ की स्टेबिलिटी हो, तुम्हारे साथ मैं अपनी स्टेबिलिटी देख पाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाओ तो मेरी लाइफ बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। एम्प्रेस का कार्ड है, वो आपको ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी केयर करना बहुत अच्छी लगती है, तुम मुझे जिस तरीके से मदरली केयर करती हो, मेरा जिस तरीके से ख्याल करती हो, मेरे नखरे उठाते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी पैम्परिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो आपको ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ और तुम एक आइडल पार्टनर हो और तुम ही मेरे बच्चों की माँ या मेरे बच्चों के पिता बनने के लायक हो। वो ये भी कहते हैं आपसे। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि अगर वो अपनी फीलिंग्स बता पाते आपको तो क्या कहते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अगर मेरे व्यूअर्स से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाते तो वो क्या कहते हैं। ओम नमः शिवाय। योर पाथ, डिटैचमेंट। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड वॉट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। तो वो यही कहते हैं कि मैं बहुत ही इल्यूजन में फंसा हुआ हूँ, मैं बहुत डर के जी रहा हूँ, बहुत डर के रह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी तरह अपने पाथ को फॉलो करना नहीं आता, मुझे तुम्हारी तरह करेजियस होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना नहीं आता। मेरी लाइफ बहुत ही इन्फ्लुएंस होती है लोगों से, मेरी लाइफ में मेरे अंदर बहुत ही फियर्स है, बहुत ही इल्यूजन है, और इसीलिए मैं कभी ईश्वर पे भी इतना भरोसा नहीं कर पाता, तुम्हारी तरह मैं स्पिरिचुअल भी नहीं हो पाता,
तुम इतना भगवान पे भरोसा कैसे कर सकते हो, मैं इतना भरोसा भी भगवान पे भी नहीं कर पाता, तो मैं भगवान के साथ भी ऐसा अटैचमेंट फील नहीं कर पाता जैसा तुम अपने भगवान के साथ करती हो। तो ये आपसे ज़रूर कहते कि मुझे तुम्हारी तरह अपना पाथ चूज़ करके अपने पाथ को फॉलो करना नहीं आता है। आप अपना पाथ खुद चूज़ करते हो और उसे फॉलो करते हो। आप में बहुत करेज है। डिटैचमेंट, विथ डिटैचमेंट यू फाइनली फील वॉल इनसाइड विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ायर, आयरोनिकली दैट इज़ ऑफन व्हेन इट्स फुलफिल्ड। अगर वो आपसे कुछ कह पाते तो वो ये ज़रूर कहते कि तुम जिस तरीके से इस वक्त मुझसे डिटैच हो गई हो, तुमने जिस तरीके से अपना मोह मुझसे छोड़ दिया है, तुमने, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो न दूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत ही दूर जा चुके हैं। तो जैसे मैंने कहा, वो आपसे यही तो ज़रूर कहेंगे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन तुम्हें खो दूँगा या खो दूँगी। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मेरी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने तुम्हें खो दिया। उन्हें बहुत ही हर्ट करता है जब आप उनकी केयर अब नहीं करते पहले जैसे। आप उनसे डिटैच हो गए हैं, ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा। आपका अटेंशन फिर से चाहते हैं। पेशेंस, प्योरिटी, पी पे से किसी का नाम हो सकता है। पेशेंस, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। वो आपसे कहते तो ये भी कहते कि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैंने भी गिव अप कर दिया, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया है। मैं सिर्फ पेशेंस रख के बैठा और सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। 2 ऑफ 1 में भी मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन आपसे ज़रूर कहते कि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैंने गिव अप कर दिया, मैंने तुम्हें जाने दिया है। मैंने गिव अप नहीं किया है, ना ही मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। मैं सिर्फ सही टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ, सही राइट एक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ, राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं पेशेंस रख के बैठा हूँ इस वक्त, मैंने गिव अप नहीं किया है। वो ये ज़रूर कहते हैं। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। अगर वो आपसे कह पाते तो ये ज़रूर कहते कि तुमने जिस तरीके से प्योर हार्ट से मुझे प्यार किया है, तुमने जिस तरीके से प्योर लव मुझे दिया है, तुम ये डिज़र्व करते हो कि तुम्हें उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिले, जो मैं नहीं दे पाया। तो यहाँ इक्वल गिव एंड टेक की कमी है विथ 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड। तो वो आपसे ज़रूर कहते हैं कि मुझे पता है कि हम दोनों के बीच कभी बैलेंस नहीं रहा है। तुमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बदले में मैंने तुम्हें उतना नहीं दिया है। तो मुझे इस बात का डर भी है, कर्मा से भी डरता हूँ, और मेरा भी मन करता है कि तुम्हारे साथ जस्टिस करूँ, जजमेंट करूँ, सही जजमेंट करूँ। तुम बहुत प्योर हो और तुम्हें उस सेक्रेड हो, और तुम्हें उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलना चाहिए। इम्पेशंस, पेशेंस भी आया, इम्पेशंस भी आया। सोलमेट, कन्फ्यूज़न। तो वो आपको ये कहते हैं कि मैं पेशेंस रख के बैठा हूँ, लेकिन मुझसे कंट्रोल हो नहीं रहा, बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हूँ, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे तुम्हें देखने का मन करता है, तुम्हारे पास आने का मन करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँ और तुम्हें लेके कहीं चला जाऊँ, मेरा बहुत मन करता है, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करके रखता हूँ। वो आपको ये भी कहते हैं कि तुम में कुछ ऐसी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ इतना खींचती है, मैं बहुत इम्पेशेंस हो जाता हूँ, तुम्हें देख के मेरी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ही इम्पेशेंस हो जाता हूँ मैं। आपकी एनर्जी बहुत ही इंटेंस लगती है उन्हें। सोलमेट का कार्ड आया है। अगर वो आपसे बोल पाते तो वो ये ज़रूर कहते कि हम दोनों में चाहे 3D में बातचीत हो ना हो रही हो, लेकिन फिर भी एक भी ऐसा पल नहीं गया है जिसे जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैं दिन रात तुम्हें टेलीपैथिकली मैसेज भेजता रहता हूँ या भेजती रहती हूँ, बस तुम उसे सुना करो, उसे समझा करो। तो वो आपसे ज़रूर कहते हैं कि भले हम दोनों के बीच में बातचीत ना होती हो, हम दोनों का मिलना ना होता हो, लेकिन फिर भी हम दोनों हमेशा कनेक्टेड रहते हैं टेलीपैथिकली। वो ये ज़रूर कहते हैं कि मुझे तुमसे ऐसी फील आती है जैसे तुम मेरे सोलमेट हो। कन्फ्यूज़न का कार्ड आया है। वो अगर आपसे कहते तो वो ये ज़रूर कहते कि जैसे मैंने कहा कि वो कभी डिसीज़न नहीं ले पाए, हमेशा कंफ्यूज रहे, स्टक रहे, और उनके आसपास की परिस्थिति भी ऐसी है कि उन्हें कभी क्लियरिटी मिल ही नहीं पाई और उन्हें समझ में नहीं आ पाया कि वो क्या करें। तो वो ज़रूर आपसे कहते कि मुझे, मेरा मन तो था तुम्हें रोकने का, मेरा मन तो था कि मैं तुम्हें रोक लूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज था, मुझे क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैंने गलती कर दी। उन्हें अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या करना चाहिए। वो आपसे ज़रूर कहते हैं कि तुम्हारी जिस तरह मैं मेंटली क्लियर नहीं हो पाता है या हो पाती। तुम कैसे डिसीज़न ले लेते हो, तुम कैसे मेंटली क्लियर हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कौन सा पाथ चूज़ करना है। मैं इस तरीके से क्लियर नहीं हो पाता, मैं कंफ्यूज ही रहता हूँ, हमेशा स्टक रहता हूँ। डोंट हेट, मेडिटेट। लिव योर जॉय। डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। अगर वो आपसे कहते तो ये ज़रूर कहते कि प्लीज़ मुझे नफ़रत मत करना, क्योंकि मेरी गलतियाँ ऐसी रही हैं कि लगता है कि मेरी इमेज बहुत तुम्हारी नज़र में बुरी बन गई है, तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हो, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ मेरे बारे में गलत मत सोचो, मुझे कभी हेट मत करना, मैं तुम्हारी हेट कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता, कभी कर नहीं पाऊँगा, कभी तुम्हारी हेट बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, कभी भी मुझसे नफ़रत मत करना। बस वो यही कहेंगे आपको। लिव योर जॉय। थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। वो आपको ये कहते कि तुम ही मेरी खुशियाँ हो, अगर तुम हो तभी मेरी लाइफ में खुशियाँ हैं। और वो ये भी कहते कि मैं तुम्हारी तरह अपनी खुशी खुद क्रिएट नहीं कर सकता, सेल्फ लव में ऑपरेट नहीं कर रहा आपके पर्सन, आप जितना सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो वो आपसे ज़रूर कहते कि तुम कैसे अकेले भी खुश रह सकती हो, मैं ऐसे अकेले खुश रहना जानता ही नहीं, मेरी खुशी तो तुम पे डिपेंडेंट है। तुम मेरी खुशियाँ हो, तुम्हारे साथ जब मैं होता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, ये भी वो आपसे कहते हैं। मून एनर्जी, फाइंड बैलेंस। Moon energy, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, the fairy comes to calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. ये पर्सन पे मून एनर्जी हावी है, इम्पेशंस हो रहा है ये पर्सन, मून की साइकिल उस पर बहुत इफेक्ट करते हैं। ये पर्सन आजकल बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अगर वो आपसे तो ये कहते कि मैं अपने इमोशंस छुपा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही है, बहुत मन करता है तुम्हारे पास जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे इमोशन को कैसे मैं काम करूं, मुझे पीस ही नहीं है, मुझ में पेशेंस नहीं है, मुझ में पीस नहीं है, बहुत ही रेस्टलेस में फील कर रहा हूं। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। वो आपसे ये भी कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम मेरी लाइफ में हमेशा बैलेंस लेके आते हो, तुम्हारे साथ मैं फ्यूचर इमेजिन कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे फ्यूचर में हो तो मेरा फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हो। आप उनकी एनर्जी को भी बहुत ही बैलेंस करते हो, जब आप उनके पास होते हो तो उन्हें सुकून मिलता है और उनकी एनर्जी बैलेंस होती है। लेकिन जब आप उनसे दूर होते हो और ख़ास करके आप उनसे बातचीत बंद कर देते हो, उनसे डिटेच हो जाते हो, या आपके दिल में उनके लिए हेटरेट आने लगती है, तो ये आप गुस्से में आ जाते हैं, तो ये पर्सन बहुत ही इम्पेशेंट और रेस्टलेस हो जाते हैं। इन शॉर्ट, आप जब रूठ जाते हैं, आप गुस्से हो जाते हैं, तब ये पर्सन बहुत ही रेस्टलेस हो जाते हैं। आप ही उनका पीस हो और आप ही उनकी खुशी हो। और जैसा मैंने कहा, वो ये भी कहते कि तुम किस तरीके से क्लियर हो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, मैं क्लियर क्यों नहीं हूँ, मैं बहुत ही कंफ्यूज रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इतनी मेंटल क्लियरिटी जितनी तुम में है उतनी मुझ में नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और तुम वही करते हो। स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। वो आपसे यही कहते हैं कि तुम्हारी जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है और तुम्हारी जितनी फ्रीडम मुझ में नहीं है। तुम कैसे अपने हार्ट को फॉलो करते हो, तुम अपने मन की करते हो, तुम अपने लिए रास्ता बनाते हो और उसे फॉलो करते हो, तुम्हारे डिसीजन को अपने खुद के होते हैं, तुम्हारी खुशी भी तुम्हारी खुद की क्रिएट की हुई होती है, लेकिन मेरा सब कुछ दूसरों पे डिपेंडेंट है, तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ मुझ में नहीं है। इन शॉर्ट वो आपको यही कहते हैं, अगर वो कह पाते तो तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ नहीं है मुझ में, तुम्हारे जितना करेजस नहीं हूँ मैं। यम, लॉर्ड ऑफ द डेथ, नॉलेज ऑफ द लॉ, हो सकता है आपने लॉ की पढ़ाई की है या उन्होंने की है। वो आपको ये कहते हैं कि मुझे भी पता है कि लॉ क्या कहता है, मतलब कि जस्टिस क्या है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं वो जस्टिस कर नहीं पा रहा। राइटनेस इन एक्शन,
वो आपसे यही कहते हैं कि मुझे पता है कि क्या सही एक्शन होगा, लेकिन मैं वो राइट एक्शन कभी ले नहीं पाता। मुझे पता है क्या सही है और सही मुझे ही करना पड़ेगा, जस्टिस मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, जैसे मैंने कहा वो डरे हुए हैं, बहुत ही डरे हुए हैं ये पर्सन। और ये पर्सन को डर लगता है डेथ का, मतलब कि इस रिश्ते का एंड होने का। वो आपसे ज़रूर कहते हैं कि मैं हर पल डरता रहता हूँ कि ये रिश्ता हमेशा के लिए कहीं एंड ना हो जाए, हमेशा के लिए मैं तुम्हें खो ना दूँ, बहुत मुझे डर लगा रहता है। स्टेडी फास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट, तो वो आपको यही कहते हैं कि यस मुझे पता है कि जजमेंट क्या है, जस्टिस क्या है, मुझे क्या जजमेंट लेना चाहिए, जस्टिस कैसे करना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा। और जजमेंट के कार्ड से मुझे यह जो जजमेंट लिखा है इससे मुझे ये भी लगता है कि वो ये भी आपसे कहते हैं कि मुझे कर्मा से बहुत डर लगता है, क्योंकि प्योरिटी का कार्ड आया था। तुम बहुत प्योर सोल हो और मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हारे साथ गलत किया है, न्याय नहीं किया है, तो मुझे कर्मा से डर लगता है कि जब उसका मुझे कर्मा मिलेगा तब क्या होगा। तो ये सारे अपने रिग्रेट्स आपको बताते, अगर वो आपसे कह पाते तो। अपनी कमज़ोरी वे पर्सन छुपा रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं है आपकी जितनी। लेकिन आपको खोना नहीं चाहते हैं, कभी भी आपको खोना नहीं चाहते। अगर आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले गए ना, तो ये पर्सन की हालत ख़राब हो जाएगी। ये पर्सन आप पे बहुत ही डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो यम का कार्ड है ना, कभी कभी डेविल एनर्जी का भी शो करता है। डेविल एनर्जी का मतलब कि को डिपेंडेंसी। ये पर्सन आप पे बहुत ही डिपेंडेंट है। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होंगे ना, तो ये पर्सन कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, लाइफ में बैलेंस ही नहीं रहेगा किसी चीज़ का। वो अपना मानसिक संतुलन भी खो सकते हैं अगर आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले गए तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।